हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आपका स्वागत है। धन योग या धन आपको कैसे आएगा, आपके धन के कॉम्बिनेशन कैसे हैं, आप कितना लिक्विड ऑफ मनी कैसे स्टोर कर सकते हैं, आपका पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है, बात करते हैं। जैसे अगर आप चार्ट देख लेते हैं, नहीं देखते तो मैं समझाता हूँ आप चार्ट कैसे देखें। पहले कुछ आप मिनट थोड़ा सा इंट्रो वीडियो आप देख सकते हैं, बाकी जो वीडियो है आप उनमें से जाके देख सकते हैं। जैसे एक नंबर यहाँ पे लिखा है तो ये हो गया मेष लगना। दो नंबर लिखा है तो वृषभ लगना। ठीक है, तीन नंबर लिखा है तो मिथुन लगना। इसी तरीके से 12 तक होता है। 12 नंबर लिखा है तो मीन लगना। ठीक है, ये हो गया सेल्फ तुम्हारा। सेल्फ हो गया तुम्हारा कि मतलब ये लगन है, ये तुम हो। अब जरूरी नहीं, और हाउस को यहाँ पे एक ही मानना है, ये बॉक्स आपका एक ही है, पर यहाँ पे जो नंबर लिखा है वो आपका लगन हो गया। ठीक है, मिथुन लगन। अगर यहाँ पे 6 नंबर लिखा है तो ये वर्गो लगना। ठीक है, वर्गो को मतलब कन्या लगन। अब मिथुन के बाद अगर यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, आप अगर बर्थ टाइम किसी ऐप में, जैसे ज्योतिष ऐप में अपना बर्थ डेट, बर्थ मंथ, बर्थ ईयर जब डालेंगे और बर्थ टाइम डालेंगे और बर्थ प्लेस डालेंगे, तब जाके आपका इसी तरीके चार्ट बन के आता है। उसमें इसी तरीके के पहले हाउस में, पहले बॉक्स में नंबर लिखा होगा। ये 3 नंबर लिखा है तो मिथुन लगना हो गया। अगर किसी का 5 नंबर लिखा है तो सिंह लगना हो गया। अब ये बेस है, इनको आप यूट्यूब पे किसी भी वीडियो में देख सकते हो, पढ़ सकते हो, इतनी चीजें आप, कोई भी वीडियो। ठीक है, अगर मेरा आने वाले टाइम पे ऐसा वीडियो कुछ बनता है तो मैं उसमें भी बता दूंगा। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे 2 नंबर। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर लिखा है तो वृषभ लगना। अब दो के बाद यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, 4 आएगा। इसी तरीके से पूरा चक्र भरा जाएगा। 4, ये 5, बाकी ये यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, यहाँ पे 1। ठीक, एक आ गया समझ में? कितनी चीजें। अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तो फिर यहाँ पे 4 आता, यहाँ पे 5 आता, यहाँ पे 6 आता, यहाँ पे 7 आता, 8 आता, इसी तरीके घूम के जाता। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ जाओगा। अब यहाँ पे 2 नंबर जैसे बताए थे, 2 लिखा है, यहाँ पे 3, 3 का स्वामी कौन है? बुध है। तो बुध अगर लगन में बैठ जाए तो धन योग है। 11th में बैठ जाए तो यहाँ से लाभ द्वारा धन योग है। बुध का कनेक्शन शुक्र से हो जाए तो धन योग है। बुध का कनेक्शन इन दोनों हाउसों में से कहीं परिवर्तन हो जाए तभी भी धन योग है। धन योग बनने के यही कॉम्बिनेशन है। अगर यहाँ पे जुपिटर आता है, जैसे 12 नंबर आता है, यहाँ पे 12 क्यों आता है? अभी चक्र मैंने समझाया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, और यहाँ पे आएगा ये। तो अगर गुरु और बुध और शुक्र का कनेक्शन हो जाए तो ये महाधन योग एक तरीके से कहा जा सकता है। या बुध यहाँ का स्वामी यहाँ बैठ जाए तो अच्छा धन आएगा। बुध का स्वामी यहाँ पे यहाँ बैठ जाए तो ये अच्छा धन आएगा। अब यहीं पर इसका वृषभ का स्वामी है शुक्र, ये यहाँ बैठ जाएगा तो अच्छा धन आएगा। अब ये देखते हैं पूरे 12 भाव में कहाँ पे बैठता है तो कैसा धन आता है। जरूरी है सबका धन योग ही बना हो, तो बाकी लोगों के लिए पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो आएगा पर सबकी लाइफ में कहाँ से आएगा? अब यही बुध यहाँ पे बैठा है, मान के चलिए, तो एक तरीके से खुद ही धन योग है, मतलब यहाँ के कारक है, और खुद के द्वारा ही आप रिसोर्स इकट्ठा करोगे, खुद फैमिली में रिसोर्स के लिए जाने जाओगे। या लगन का स्वामी यहाँ पे अगर जैसे वृषभ है, ये यहाँ पे बैठे, अगर यहीं पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 9 नंबर लिखा होता, 9 नंबर, तो ये होता गुरु, इसका स्वामी गुरु होता। गुरु अगर यहाँ पे बैठ जाता तो तुम फैमिली में पैसे की जिम्मेदारी लोगे और पैसा तुम्हारे पास आएगा भी। ठीक है, समझ में आया? और यहाँ पे 9 होता तो यहाँ पे 10 आ जाता, 10 आ जाता। ठीक है, तो तुम फैमिली में पैसों की जिम्मेदारी लोगे, तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आएगा? तुम फैमिली को पैसों से रिलेटेड अहमियत बताओगे, तुम हमेशा पैसा पैसा पैसा, मतलब एक तरीके से फोकस वाली चीज है, क्योंकि लग्न तुम्हारा फोकस है, शरीर है, तो फोकस कहाँ चला गया? इसी तरीके फोकस आपका चला गया सेकंड हाउस में, पैसे में। अगर अब इसका स्वामी 10 नंबर का स्वामी इसी में बैठ जाए तो अच्छा धन योग, मतलब तुम चीजों के लिए मेहनत करोगे। डिपेंड करता है कौन सा ग्रह कैसे रिजल्ट देता है, क्योंकि हर ग्रह के अपने सिम्टम है। तो यहाँ पे जैसे इसका स्वामी एक ही लेते हैं, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो हाँ, मिथुन का स्वामी बुध, बुध अगर यहाँ पे बैठेगा तो आप अपनी वाणी से, अपनी स्किल से, अपनी चीजें शॉर्ट टर्म ट्रेवल से, अपने छोटे प्रोजेक्टों से या छोटे सिबलिंग से, कोई छोटा प्रोजेक्ट है, बाकी प्रोजेक्ट जो शॉर्ट टर्म तरीके से, मतलब इस तरीके से तुम पैसा कमाना स्टार्ट करोगे, अपने स्किल से, अपने हाथों से, अपनी बातों से पैसा कमाना स्टार्ट करोगे, अगर बुध यहाँ पे आ गया तो। यहाँ पे बुध आ गया तो ठीक, यही बुध यहाँ पे आ जाएगा तो आप फैमिली से पैसा, फैमिली का मतलब ये है कि समाज, परिवार, घर, घर के लिए समाज के कुछ वैसे वर्क करके, समाज में कुछ ना कुछ वक्ता का काम करके। और ये है बेस ऑफ एजुकेशन, कुछ ना कुछ ऐसा। बुद्ध लिखने पढ़ने का कार्य है तो समाज के प्रति आप, इसमें डिपेंड करता है और बाकी ग्रह कहते हैं। पर हाँ, समाज, घर से जुड़ी हुई चीजों के बारे में, घर से पैसा निकाल सकते हो, या घर के जो डॉक्यूमेंट वाले काम होते हैं, प्रॉपर्टी वाले काम होते हैं लोगों के, समाज में कुछ लोग फंसे हुए रहते हैं, उनका काम लेके आप उनसे पैसा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ले, ये ब्रोकरेज वाला भी कहीं ना कहीं से आप काम करके कमा सकते हैं, पर समाज से ही और अपने घर से जुड़े होकर पैसा कमाना।
अब डिपेंड करता है कि आप मदर के द्वारा रिसोर्स भी आपको मिल सकता है, या सम आप घर की जिम्मेदारियां जैसी हैं, घर के जो कुछ स्मॉल ऑफ वर्क है उनसे पैसा कमा सकते हो। अब यही बुद्धि यहाँ पे आ जाएगा तो आप इंटेलिजेंस, मतलब आप अपनी चीजों को सोच के, अपनी एजुकेशन को बेस बना के वहां से पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो। आपने फर्स्ट बच्चे के बाद तुम्हारा पैसा आना स्टार्ट हो सकता है। यही तुम्हारा पैसा आ सकता है कि तुम कहीं ना कहीं मदर के कुछ काम या मदर के रिसोर्स को जोड़कर कहीं से पैसा कमाना स्टार्ट करने लग जाओ। तुम अपनी चीजें अपने दम पर स्टार्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि ये आपकी सोच का हाउस है, थॉट ऑफ हाउस, फिफ्थ हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे बुद्ध आएगा तो आप कुछ ना कुछ वक्ता या कुछ ऐसा काम करके पैसा कमाओगे जिस काम से लोग कहेंगे कि हाँ इनकी पोजीशन भी अच्छी है और ये मतलब हेल्प भी करते हैं। बुद्ध है कम्युनिकेशन का कारक है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन द्वारा मतलब बातचीत करके ही पैसा कमाओगे। अब यही बुद्ध यहाँ पे आ जाएगा तो पैसा कैसे कमाओगे? लड़ाई झगड़ा, किसी के पेपरों से रिलेटेड, आपका पेपर ये गलत है मैं दोबारा पेपर बनवा दूंगा, उस तरीके से कमीशन ऑफ चीजों से, मेडिकल ऑफ चीजों से, सम ऑफ न्यूरोलॉजिकल जैसी चीजों से, मतलब कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट रहेगा इस पैसे में अगर बुद्ध यहाँ पे आता है। बुद्ध यहाँ पे आएगा तो पार्टनरशिप, पर पार्टनरशिप से पैसा तो कमाओगे पर पार्टनरशिप ज्यादा दिन तक चलेगी नहीं, या तो मतभेद होगा, क्योंकि ये अपने से सिर्फ पोजीशन है। देखो यहाँ से यहाँ बुद्ध की राशि है तो 1 2 3 4 5 6, अपने से छठी पोजीशन पे आया ना भाई। मैं तो यहाँ बैठा हूँ, अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, ये तो मेरी राशि हो गई मेरी राशि हो गई। अब मैं जा रहा हूँ दूसरे के घर में, यहाँ पे मैं आया तो यहाँ पे अपनी छठी पोजीशन पे आया। छठी पोजीशन की वहाँ पे चीजें अच्छी नहीं है, रोग रिपू ऋण, तो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे होगी। यहाँ पे बुद्ध आएगा तो आप इनहेरिटेंस से पैसा कमाओगे, एलआईसी के डॉक्यूमेंट्स वाले पेपर वर्क के समा पैसा, किसी का पैसा जो एक तरीके से लीगल ना रहा हो, या कहा जाए सम ऐसा पैसा पास कराना जो कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड इनहेरिटेंस वाला पैसा हो गया, कि किसी का डेथ से भी पैसा कमा लेना, एक्सीडेंट से पैसा कमा लेना। अगर बुद्ध यहाँ से आया तो तुम कुछ ऐसे काम करके सम ऑफ स्टॉक सजेशन, या कि आपको अचानक से लाभ होगा, आप मुझे इतना पैसा दो मैं तुम्हें बताता हूँ अचानक से लाभ कैसे होगा। यहाँ पे बुद्ध यहाँ पे आएगा तो अपनी वाणी से पैसा कमाना है। वाणी क्यों? क्योंकि नाइन्थ हाउस हायर एजुकेशन को हो गया, एजुकेशन तो कहीं ना कहीं एजुकेशन से जुड़ के आप पैसा कमाओगे, कि आपकी एजुकेशन ऐसे है तो आप इसमें बाकी ग्रह कैसे बिहेव करते हैं, पर हाँ आप अपने भाग्य और एजुकेशन से पैसा कमाने के काबिल हो। एजुकेशन फील्ड से जुड़े हो सकते हो, तब आप किसी को गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हो, इस तरीके से पैसा कमाओगे। और यहाँ पे एक और बात है, आप रिसर्च वर्क, ऑकल्ट और बाकी चीजों से भी पैसा कमा सकते हो। यहाँ पे 8 हाउस जैसा मैंने बोला था, यहाँ पे यहाँ पे आप एजुकेशन, सम ऑफ फादर से रिलेटेड, स्पिरिचुअल होके चीजों को लेके अपनी। अब बुद्ध यहाँ पे अच्छा कार्य उतना नहीं करता, क्योंकि ये अपने आगे सुनता नहीं है, अपनी आगे चीजें मानता नहीं है, और जब ये इसको प्रॉब्लम आती है तब कुछ टाइम के लिए मान लेता है, फिर ये कहता है मुझसे ज्यादा ज्ञान की बातें होती नहीं। क्यों? अब ये बच्चा है, ये नाइन्थ हाउस गुरु का हाउस है, गुरु के घर में जाके बुद्ध कैसा हो जाता है, अपनी मनमर्जी करने लग जाता है। यहाँ पे बुद्ध आएगा तो आप अपने कर्म से पैसा कमाओगे, कि आपका कर्म कितना प्रोमिनेंट है, पर कर्म के लिए शनि भी देखा जाता है। पर आप पैसे से रिलेटेड अगर मैं देखूं कि आपका पैसा कहाँ से आएगा, तो आप अपने कर्म को जब तक यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करोगे तब तक पैसा आपको नहीं मिलेगा, कर्म के द्वारा ही पैसा मिलेगा। बुद्ध यहाँ पे आएगा तो आपका पैसा अच्छा पैसा, जैसे मैंने शुरू में बताया था, बुद्ध या तो यहाँ पे बैठ जाए या यहाँ पे बैठ जाए, जुपिटर का कनेक्शन बना ले तो अच्छा भाई, मतलब आप पैसा कमाओगे तो आप कहीं ना लाभ, वो पैसा लाभदायक पैसा रहेगा, या उस पैसे से और लाभ होगा। अब डिपेंड करता है ये धन इसका स्वामी कहाँ जाके बैठा है, तभी जाके, क्योंकि आपने पैसा अच्छा कमाने के योग है, कि आप उस पैसे को कमा रहे हो और भोग पा रहे हो, इच्छाएं पूर्ति कर पा रहे हो, डिजायर कंप्लीट कर पा रहे हो इस पैसे, ये पैसा है यहाँ से आप अपनी इच्छा पूरी कर रहे हो। बुद्ध यहीं पे 12th हाउस में आएगा तो आपका ये होगा कि आप पैसा बाहरी लोगों से कमा रहे हो जो आपके कनेक्शन से दूर हैं, या फॉरनर से पैसा कमा रहे हो, या कहा जाए कि आप सम ऑफ हॉस्पिटल, जेल, या इसको कहा गया जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना, मतलब हॉस्पिटल, जेल, इस तरीके की चीजों से जुड़ के लोगों को बेल दिला देंगे, तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम से निकाल देंगे, मतलब वो ऐसी चीजें जो अनएक्सपेक्टेड वाली चीजें, वहां से पैसा कमाओगे। या तो आप पैसा कमाओगे तो आपका पैसा कहीं ना कहीं आपके ही प्रति खर्चा होता चला जाएगा, ये भी, क्योंकि पैसा आप कहीं ना कहीं से आ रहा है, इन्हीं लोगों से आ रहा है, तो पर अब इसका लाड कहाँ बैठ गया? अगर इसमें बैठ गया तो आप फैमिली के ऊपर ही पैसा खर्चा कर रहे हो, पैसा इन्हीं लोगों से कमा रहे हो और फैमिली के ऊपर खर्चा कर रहे हो। आप लोगों को इतना समझ में आया? अगर कुछ समझ में ना आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसके ऊपर और डिटेल से वर्क करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब भी खराब ग्रह इस हाउस में, 1 मिनट, जब भी खराब ग्रह जैसे शनि, शनि यहाँ पे राहु, केतु, कोई भी, मंगल, जितने खराब, मतलब खराब ग्रह का मतलब कि योग कारक, मतलब जो एक अच्छे बेनिफिक ग्रह, शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह, तो खराब में, अशुभ में जैसे शनि, राहु, केतु, मंगल, इस तरीके अशुभ ग्रह, ये जितने यहाँ यहाँ पे बैठते हैं, पैसा तो अच्छा देते हैं पर परिवार खत्म कर देते हैं, परिवार में विवाद होने लग जाता है। गुलिका मांडी, अगर गुलिका यहाँ पे आ जाए, मांडी भी आ जाए, तो पैसा बहुत आएगा, पर आपकी फैमिली आपके साथ, या फैमिली से चीजें अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ जाएंगी, फैमिली अच्छी नहीं रहेगी, फैमिली में आकस्मिक आप चीजें घटेंगी, समझ में आया? अगर यहीं पर भी तो लाभ तो आपको हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड लाभ। कुछ लोग देखते हैं कि बहुत पैसा होने के बाद वो सारी चीजें वो भोग नहीं पा रहे हैं, भोग क्या नहीं पा रहे हैं, उनके पैसा बहुत है, परिवार में घुसते ही चीजों को लेके, फैमिली में घुसते ही चीजों को लेके इज्जत नहीं, फैमिली में कम्युनिकेशन से लोग गाली दे रहे हैं चीजों को लेके हमेशा, फूड से रिलेटेड, मतलब
बाहर तो उन्हें बहुत अच्छा दिखाया जा रहा है, 4 व्हीलर है, पैसा है, ठीक है, 1 सीआर के मालिक हैं, 2 सीआर के मालिक हैं, पर हाँ फैमिली उनकी अच्छी नहीं, फैमिली में उन्हें कोई समझने वाला नहीं है। तो ये चीज़ भी इंक्लूड होती है। और बाकी कुछ नहीं, अगर आपको डाउट लगे तो ज़रूर कमेंट करिए और बाकी चीज़ें पूछ सकते हैं। राधे राधे।